तो स्वागत है आपका अपने चैनल J2L हब में। तो दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण के नए टॉपिक्स धातु प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले शब्द रूप पढ़ा, अब ये धातु रूप है। तो धातु रूप को भी शब्द रूप की तरह आराम से बेसिक से समझेंगे, इसलिए आप लोग फुल वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए पढ़ते हैं धातु। सबसे पहले धातु का हम लोग देखेंगे कि धातु की परिभाषा क्या है। तो धातु किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा किसी काम करने या होने का बोध हो उसे धातु कहते हैं। सिंपल सा कि वैसे शब्द जिनसे किसी काम करने या होने का बोध हो। जैसे क्या होता है? पठ यानी पढ़ना, पढ़ने का बोध होता हो। जैसे है क्रीड यानी खेलने का बोध होता हो, उसे हम लोग कहते हैं धातु। धातु शब्द का अर्थ ही है धारण करना और रखना, ये होता है धातु। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे पठती मतलब क्या होता है? पढ़ता है। तो इसमें कौन सा धातु है? पठ धातु है। जैसे है गच्छति मतलब जाता है, तो इसमें कौन सा धातु है? गम धातु है। जैसे क्रीडति खेलता है, इसमें कौन सा धातु है? क्रीड धातु है। ठीक है। ऐसे ही क्या है कि भू आदि क्रियाएं धातु कहलाती है। भू यानी जिससे किसी चीज़ का होने का बोध हो, वो सारी क्रियाएं धातु कहलाती है। ठीक है। अब धातु में विभिन्न तरह की लकारें होती हैं और भी बहुत कुछ है, 10 टाइप के। लेकिन जो पे धातु में मेनली जो चीज़ यूज होंगी, हम उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो धातु में आपके सबसे पहले आएगा, जैसे उसमें आता था कि विभक्ति। कितनी विभक्ति होती है शब्द रूप में? 8 विभक्ति होती थी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसी तरह अब इसमें पुरुष आते हैं। जैसे वहाँ विभक्ति थी, यहाँ पुरुष। और पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। यही लिखा हुआ संस्कृत में भाषा में 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। तो जहाँ हम लोग विभक्ति लिखते थे, वहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बस 3 ही हमको याद करने होते हैं। और इधर तो आएंगे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ऐसे हम लोग धातु रूप लिखते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बताएं तो ऐसे, जैसे यहाँ था एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। और विभक्ति कहाँ आती थी? यहाँ आती थी। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक थर्ड आएगा उत्तम पुरुष। और इसमें जो भी आएगा वो इन तीनों में आएगा। तो जैसे शब्द रूप में हमें 8 विभक्तियाँ याद करनी रहती है, इसमें नहीं, इसमें बस हमें 3 पुरुष याद रखने हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम पुरुष क्या होता है। तो प्रथम पुरुष होता है कि सभी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द, जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द है वो सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। और इसे ही अन्य पुरुष भी कहा गया है। अस्मद और युष्मत् शब्द के कर्ता, अस्मद युष्मत् क्या होता है कि तुम, फिर अहम, इन सब कर्ताओं को छोड़कर शेष जितनी भी कर्ता हैं वे सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये मैं, हम, तुम वो छोड़ के, जैसे वह हो गया, वे दोनों हो गए, वे लोग हो गए, ये सब आएंगे किसमें? प्रथम पुरुष में। जब उसी तरह आती है सेकंड मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है कि इसमें केवल युष्मत् शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है। सिर्फ युष्मत् शब्द। कौन से वाले युष्मत् शब्द है? जैसे तुम, आप, ये सब होते हैं मध्यम पुरुष। जैसे हम लोग कहते हैं ना तुम दोनों, ये सब आप दोनों, ये सब आएंगे मध्यम पुरुष में। उसी तरह एक थर्ड आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? इसमें केवल अस्मत् शब्द के कर्ता का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ अस्मत् शब्द कौन से होते हैं? जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब हो गया, ये सब आते हैं आपके उत्तम पुरुष में। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है मैं और हम। इसी तरह वचन के बारे में
हमने पहले भी बहुत पढ़ी है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पढ़ लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि धातु रूप में भी वचन सेम ही होते हैं, एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन। तो वचन क्या है, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, ये आपको पता होगा। पहला एक वचन, दूसरा द्वि वचन और तीसरा बहुवचन। तो एक एक करके इसे जानते हैं कि क्या कौन से एक वचन होते हैं, कौन से द्वि वचन होते हैं और कौन से बहुवचन होते हैं। और ये सब चीज़ आप लोग सही से सीख लीजिए, क्योंकि एक वचन जो यहाँ पे धातु का है उसी शब्द रूप का भी एक वचन में ही हम लिख लेंगे। जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन है तो वहाँ प्रथमा का पहली विभक्ति, उस तरह से हम लोग वचन का यूज करेंगे। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है कि इसका एक वचन हम लेंगे तो उसका भी एक वचन, इसका द्विवचन प्रयोग हो रहा है तो उसका भी द्विवचन ही प्रयोग होगा, और इसका बहुवचन प्रयोग हो रहा है तो उसमें भी आपको बहुवचन का ही प्रयोग करना है। और अगर आप पहले भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक होगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या क्या है। आप ये भी शुरू से देखो, क्योंकि धातु रूप जब भी आप लिखोगे तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब देखते हैं एक वचन। एक वचन क्या होता है, जिससे एक का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब जिससे किसी एक आदमी का बोध हो रहा हो, जैसे तुम, आप, एक लड़का, एक लड़की, ये सब क्या आते हैं एक वचन। जहाँ एक लोगों की बात आ जाती है वहाँ एक वचन। अब द्विवचन क्या होता है, तो सिंपल, इसमें एक का हो रहा है तो इसमें दो होगा, वही लिखा भी है। जिससे दो का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। मतलब जिससे दो लोगों का बोध होता हो उसे कहते हैं द्विवचन। फॉर एग्जाम्पल, तुम दोनों, आप दोनों, दो लड़के, दो लड़की, ये सब क्या हो जाएंगे, द्विवचन में आ जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का जैसे हम लोग लेंगे युवाम। युवाम कहाँ शब्द रूप से आया, युवाम। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो पठ का भी हम लोग द्विवचन ही लेंगे, पठ, पठ, पठत। ठीक है। आप दोनों, फिर दो लड़के। ठीक है। और थर्ड वन आता है बहुवचन। तो बहुवचन सिंपल, जिससे दो से अधिक का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब जहाँ दो से अधिक लोगों की बात आ गई उसमें हम लोग लगाएंगे बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग, आप लोग, अनेक लड़के, आ गया ना। तुम लोग मतलब दो से ज़्यादा लोग, आप लोग, उन अनेक लड़के, आप सब भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं तो बहुत सारे लोग, ये सारे आएंगे बहुवचन में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बस बेसिक रखा है कि धातु रूप क्या होते हैं, उसमें कैसे कैसे पुरुष यूज होंगे, कैसे वचन यूज होंगे, इतना जाना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।